वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा के बाद से तनाव की स्थिति बनी हुई है। यहाँ हिंदू खौफ में है। आलम यह है कि जिले में हिंसा से प्रभावित लगभग 500 हिंदू पलायन कर गए। रिपोर्ट है कि उन्होंने भागीरथी नदी पार कर मालदा जिले में शरण ली है, क्योंकि उपद्रवियों ने उनके घरों में आग लगा दी और उनके घरों के सामान लूट लिए। बीजेपी के नेता और राज्य के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि कट्टरपंथियों के डर से हिंदू भागने को मजबूर हो गए हैं। कई लोगों के झारखंड भी पहुंचने की खबर है। 13 अप्रैल को बर्बादी का मंजर सड़कों पर जले हुए वाहनों, लूटे हुए शॉपिंग मॉल और दुकानों में तोड़ फोड़ के रूप में देखने को मिला। वहीं डरे सहमे लोगों के अपने जरूरी सामान को समेटकर सुरक्षित स्थानों पर पनाह लेने की कई तस्वीरें भी सामने आई। आप भी देखिए लोग कैसे अपना सामान समेटकर जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ दंगा पीड़ितों का यह दर्द ममता के मंत्री को नहीं दिख रहा। हिंदू पीड़ितों के पलायन के दावे पर ममता बनर्जी के मंत्री फिरहाद हकीम ने शर्मनाक बयान दे दिया है। जब उनसे दंगा पीड़ितों के मुर्शिदाबाद छोड़कर मालदा पलायन करने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, सब ठीक तो है, वे बंगाल के भीतर ही तो पलायन कर रहे हैं। फिरहाद हकीम कौन है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको उनका ये बयान सुना देते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया, हम देखा, जो पूरा कठोर होगा। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। निंदनीय है, जो भी किया वो निंदनीय किया। इसका पीछे कौन है ये निकालना पुलिस के काम है, और निकालेगा, मेरा विश्वास है। मगर ये घटना घटना नहीं चाहिए था, ये क्योंकि ये बंगाल की पवित्र भूमि है। वक्फ कानून बन चुका है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है, क्या होना चाहिए? ये खिलाफ करना, यहाँ तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोला जो यहाँ पर हम कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई परिस्थिति नहीं है जो डीएम लोग ये करेगा। मगर जहाँ पर ये होगा वहां पर चुप क्यों है? इतना बड़ा सब नेता, इतना बड़ा नेता, जाओ दिल्ली में जहां पर हुआ है ये, वहां पर अपना प्रदर्शन करो, यहाँ पर क्यों? आपको बता दें कि फिरहाद हकीम को टीएमसी के बड़े अल्पसंख्यक नेता के तौर पर माना जाता है। अक्सर विवादित बयान देने वाले फिरहाद हकीम ममता बनर्जी के बेहद भरोसेमंद सहयोगी माने जाते हैं और कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों के किसी भी मामले पर ममता बनर्जी उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करती हैं। विधानसभा में वे कोलकाता पोर्ट सीट से प्रतिनिधित्व करते हैं और पिछली कई बार से इस अल्पसंख्यक बहुल सीट से लगातार जीतते आ रहे हैं। 2011 में ममता बनर्जी के बंगाल की सत्ता में पहली बार आने के बाद से ही वे लगातार मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार में भी उन्हें मंत्री बनाया गया और फिलहाल वे पश्चिम बंगाल सरकार में शहरी विकास और नगर निगम मामलों और आवास विकास के मंत्री हैं। साथ ही वे कोलकाता के मेयर पद की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। पिछले साल भी दिसंबर में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि अल्लाह ने चाहा तो राज्य और देश भर में मुसलमानों की आबादी जल्द ही बहुमत में हो जाएगी। उनके इस बयान ने भी टीएमसी की किरकिरी करा दी थी और तब पार्टी को सफाई देना पड़ा था। इस बार भी वे हिंदुओं के पलायन को लेकर अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं, लेकिन उन्हें मुर्शिदाबाद में फंसे हिंदुओं की यह आपबीती जरूर सुननी चाहिए। ग्राउंड जीरो से हर एक खबर हम आपको मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी हुई आपके पास लेकर आ रहे हैं। कल हमने दिखाया किस तरह से हिंदू परिवारों को निशाना बनाकर एक के बाद एक उनके घरों पर और दुकानों पर अटैक किया गया। दुलियान का इलाका है और रतनपुर में भी हमने देखा हिंदू परिवारों के घरों पर हमला किया गया। यहाँ पर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये घोषपाड़ा है, एक और इलाका जहाँ पर हिंदू परिवार जो है यहाँ पर रहते हैं। एक के बाद एक आपको जितनी दुकानें दिखेगी, हर दुकान को जो है तोड़ा फोड़ा गया है और अंदर का सामान जो है वो लूट लिया गया है। लेकिन इस बीच जो एक और बेहद जो यहाँ पे चीज हो रही है, जो लोगों को हैरान और परेशान कर रही है, वो ये है कि इतने लोग असहाय हो चुके हैं और अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी जान बचाने के लिए अब हिंदू परिवार जो है ये इलाका छोड़ अन्य जगहों पर जा रहे हैं। क्या दीदी ये सही है कि हिंदू परिवार जो है यहाँ से घर छोड़कर पलायन की कर रहे हैं? सही बात है। यहाँ के इलाका
सेफ्टी नहीं, हम लोग सेफ्टी चाहिए, हम लोग अपना सेफ्टी चाहिए, हम लोग बीएसएफ कैंप चाहिए, हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहिए, अभी शासन चाहिए हम लोग के लिए। हम लोग हिंदू लोग बहुत असुरक्षित है, जानते हैं, और ये हमें बहुत बड़ा कैंप चाहिए सुरक्षित के लिए। ये हमें हिंदू लोग एकदम सुरक्षित नहीं है। तो हमने जाना है कि इस इलाके से बहुत ऐसे परिवार हैं जो मालदा चले गए हैं या झारखंड चले गए हैं अपनी जान बचाने के लिए पलायन। क्या इस इलाके में आपके भी परिवार वाले चले गए हैं? हाँ, मेरा ससुर का सब घर जला दिया, कपड़ा टपड़ा सब तोड़ फोड़ कर, कुछ भी नहीं है, कहाँ लुका रही है, सब लूट पाट सब है। मेरे घर वाले है, मेरा पापा का घर आ गया, मेरा पापा का घर आतंकवादी है, आतंकवादी आस्था है यहाँ तो हिंदुस्तान है, यहाँ तो पाकिस्तान नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान है, लेकिन पाकिस्तान बना के रखा है। हम लोग चाहे अपना सुरक्षा चाहिए, हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहिए, अभी राष्ट्रपति शासन चाहिए। हाँ, सब फैलते बोलते मुस्लिम लोग शाखा सदर के बच्चे, शाखा सदर मुझ के फैलो दो, तोड़ दो मुँह, शाखा सदर तोड़ दो। उन लोग तोड़ देता है, देखने शाखा से दूर देखने से तोड़ देता है। लेकिन ये तो हिंदू की निशानी है महिलाओं की। देखना नहीं, ये तो निशानी है ना, हिंदू परंपरा है, ये तो पहनना ही होगा सब कोई को। लेकिन ये लोग बोलता कि नहीं, हम लोग नहीं पहनने देंगे, देखने से तोड़ देंगे या मार देंगे। दादा, आप लोग भी यहीं पर रहते होंगे, आपसे बात कर रहे हैं, आपसे जानेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसी खबरें आ रही है, इसमें क्या कोई सच्चाई है कि हिंदू परिवार अपनी जान बचाने के लिए वो पलायन कर रहे हैं, छोड़ रहे इलाका? छोड़ रहे, ये यहाँ सेफ नहीं है, हिंदू के लिए सेफ नहीं है। अभी ये मिनी पाकिस्तान बन चुका है, ये मिनी पाकिस्तान बना दिया गया है। तो जो लोग यहाँ रहते हैं वो पलायन करके कहाँ जा रहे हैं? क्या झारखंड जा रहे हैं या मालदा? जहाँ सेफ लग रहा है वहाँ जा रहे हैं सब। कितने ऐसे परिवार है जो इलाका छोड़ के चले गए हैं? बहुत चले गए। हम लोग पूरा मैंने अभी आतंक में है पूरा, कुछ कभी भी कुछ भी। परिस्थिति है सर, इतने डर के साए में हिंदू परिवार रह रहे हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पे जो हुआ है, जो हम बोलते हैं ना कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ये पे यहाँ पे जो हुआ है वो है स्टेट स्पॉन्सर्ड तांडव। जब पुलिस को बुलाया गया है, पुलिस को हम लोग ने ये किया, यहाँ से पुलिस का जो डिस्टेंस है जस्ट 200 मीटर है। 4 घंटे सामने यस फॉर लास्ट दैट डे फॉर 3 hours दे कंटिन्यू तांडव। एकदम नहीं, हम लोग सेफ नहीं है। ये गवर्नमेंट स्टेट स्पॉन्सर्ड, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। स्टेट ने चाहा है कि ये लूटा जाए, इसको दबाया जाए। लेकिन अगर हिंदू परिवार को घर छोड़कर पलायन करना पड़े, ये भी तो सही नहीं है। प्रशासन को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। ये राज्य तो हिंदू का भी है, मुसलमान का, हर किसी का है, तो ऐसा क्यों होगा कि हिंदू परिवार को छोड़कर जाना? हम लोग जिस तरह से बड़े हुए हैं, हमारे जो दोस्त है, हम लोग एक साथ जो थाली शेयर करते हैं, इस हिसाब से नहीं करते हैं कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, वो फ्रेंड है। लेकिन आज के दिन में दिमाग में कुछ अलग सोच आ गया हम लोगों का। लेकिन क्या इसी इलाके के जो है मुस्लिम समुदाय ने यह किया या बाहरी लोग भी आए थे इसमें? ये तो देखिए, तब जब ऐसा हुआ था तब तो हम लोग सब अंदर में चले गए। ये सब बेटियां हैं, माएँ हैं, सब तो कुछ रेसिस्ट क्या करने की कोशिश किया है। फिर वो तो मालूम नहीं कि कहाँ से थे, लेकिन ये एडजस्टेंट पीपल का ही था, क्योंकि उसको मालूम है कि कौन सा हिंदू का काउंटर है, उसको मालूम था।